हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। पिछले के क्लासेस में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बेसिक डिस्कशन कर लिए हैं और बात कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में मेजर कर रहे हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे। जो भी टर्म हम ले रहे हैं जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब्सटेंस, कुछ भी ले रहे हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है। जैसे 5 kg, तो 5 है ना, और यूनिट क्या हो गया kg। 5 सेकेंड, 5 इंटू सेकेंड, 10 आवर, 10 आवर, है ना, ऐसे करके होगा। मान लो उसको हमने पी क्यू मान लिया कि 10 तो पी और उसको क्यू और एम इंटू वी, ऐसे करके हमने दिखा दिया कि क्या यूनिट में दे रहे हैं। उससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यू स्क्वायर में कोई फार्मूला नहीं है, वो बस शो ऑफ करने के लिए आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जैसे डिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं। डिस्टेंस को हम दिखाते हैं 10 किलोमीटर पर, है ना। स्पीड को दिखाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम को दिखाते हैं 20 सेकेंड, आवर, डे, मिनट, कुछ में भी ले सकते हैं किसी में। फोर्स 50 न्यूटन है। न्यूटन जो भी यूनिट होगा उसी में हम लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि नंबर होती है। तो यही नंबर को यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जो सेकेंड पॉइंट है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसमें जो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट को घटना पड़ेगा, है ना, और यूनिट जब बढ़ेगा मैग्नीट्यूड को घटना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो, एक किलोमीटर की जगह अगर मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होगा, क्योंकि किलोमीटर 1000 मीटर है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे हम सेकेंड की जगह लिखना चाहते कि नहीं हमें लिखना है आवर में, तो 3600 है ना, समथिंग, तो समय डिवाइड करके तब लिखना होगा। इसी न्यूटन को टाइम में लिखना चाहे तब तक क्या जाकर न्यूटन और टाइम में क्या रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं। तो ये तो दूसरा की रिलेशन होते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। जैसे ये तराजू होता है ना, एक तराजू, एक तुला आपने देखा है ना, तराजू में कुछ तौलते हैं तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। दोनों बराबर लाना है तो दोनों में बराबर रखना होगा। आप जैसे सेब तलवाते हो या कुछ और तलवाते हो, तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आने लगा हर जगह, लेकिन पहले के ज़माने में जब वो आता था सिंपल वाला तुला, तो वो भी अभी भी कहीं कहीं देखते होंगे आप शहरों में, गांव में, सब्जी की दुकान पे, से मिठाई की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे तो नहीं मिलता, तो वहाँ पे देखते होंगे, तो वहाँ पे ऐसा होता है, बटना रखते हैं 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो का। थर्ड, वी आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी बाई अप्लाइंग यूनिट। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर है, यूनिट कौन सा, उससे पता करेंगे। जैसे मीटर सेकेंड, मीटर क्या है लेंथ और सेकेंड क्या है टाइम। तो लेंथ और टाइम ये दोनों मिल करके अगर बता रहा है तो हम पता कर लेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सेकेंड बता रहा है तो हम जान लेंगे कि टाइम को बता रहा है। मीटर किसको बता रहा है, लेंथ को, सेकेंड किसको बता रहा है, टाइम को, है ना। तो ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लेंथ और टाइम दोनों हो साथ में, उससे वही फिजिकल क्वांटिटी शो कर रहा है पहला वाला। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। अब जब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते टाइम हम फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ऐसे होते हैं, मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट। सब फिजिकल क्वांटिटीज सम फिजिकल क्वांटिटी may have unit or may not have unit। क्लियर है। कुछ होंगे जिसमें कि यूनिट होगा और कुछ में यूनिट नहीं होगा। ओके, जैसे आपको स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं। सम फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट सच दैट
फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिट प्लेस फिजिकल क्वांटिटीज। These physical quantity are unitless physical quantity। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन आप जानते हो कि डेल एक्स अपॉन में एक्स कर देते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे खींच करके थोड़ी लंबाई बढ़ा दी जाए, आपको थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप से लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, बट अगर मान लो कोई स्प्रिंग है, थोड़ा खींच करके बढ़ा दिया जाए तो एक्स से डेल एक्स हो जाएगा ना स्प्रिंग में। जैसे स्प्रिंग देखो ऐसा ऐसा करके है, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच करके बढ़ा दो तो एक्स से डेल एक्स होगा ना, तो वही चीज़ पूछा जाएगा इससे, यहाँ से इसका एक्स है, अगर एक्स से डेल एक्स करना हो, एक्स प्लस डेल एक्स करना तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये भी मीटर में रहेगा और ये भी मीटर में रहेगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल एक यूनिट बनेगी। मान लो कुछ मिलेगा आपको, 1 मिलेगा या 0.1 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, वो स्ट्रेन हो गया। फिर एक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर फ्रिक्शनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। ओके, तो ये 2-3 चीजें होगी 1 बाय 1। अब आगे क्या है, जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, जिससे जो जनरली कांस्टेंट हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, स्ट्रेन को, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को लेते हैं, और फिर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को भी हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या वैल्यू देगा वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आगे पीछे ना हो। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन वेक्टर, साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन वेक्टर क्वांटिटी represent direction। ओके, अब क्या होगा कि हम दिखा रहे हैं स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ठीक है। ओके, मल्टीप्लिकेशन 6, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। पहले अगर मान लो स्केलर क्वांटिटी से नहीं है, पहले वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें वेक्टर नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर हो जाए तब क्या होगा? देखो इसमें दो केसेस बनेंगे, एक तो होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जैसे W इक्वल टू क्या होता है F डॉट S, ये क्या होता है Fs cos थीटा। तो ये क्या मिलता है हमें? फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? जैसे मान लो टार्क लिया हमने, वहां पे भी होता है F डॉट। यहाँ पे हमने जो ले दिया है डिस्टेंस वो लंबवत दूरी ली जाती है, ठीक है, एक लंबवत दूरी ली जाती है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। तो ये क्या होता है FD sin थीटा। तो ये क्या मिलता है हमें? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वेक्टर प्रोडक्ट है कि स्केलर है, इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होगा स्केलर इंटू स्केलर करेंगे तो स्केलर आएगा, स्केलर इंटू वेक्टर करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी इंटू स्केलर करेंगे तो फिर से वेक्टर ही आएगा। इसी को घुमा के लिखा गया है, वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्यों? जैसे कि एग्जांपल देकर के दिखा दिया, वर्क बाय प्रोसेस में होता है जो, है ना। ये बात ध्यान रखिए, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर एरो लगाया जाता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये होगा और लंबवत दूरी ये लिया, फिर यहाँ से FD sin थीटा आएगा और वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब आगे स्केलर और वेक्टर के कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं। few examples of vector and scalar, ठीक है। अब इधर क्या हो गया? स्केलर, और इधर क्या हो गया? वेक्टर। अब स्केलर में क्या क्या है? जैसे वर्क एंड एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, ऐसा आप ले सकते हो। लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीजें ले सकते हो। चार्ज, टेम्परेचर, अब इधर आप क्या ले सकते हो? टार्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। इसके अलावा क्या ले सकते हैं हम? फोर्स वगैरह के अलावा जैसे एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, इस तरीके से हम ले सकते हैं। करंट डेंसिटी, वेट,
ये सारी चीज़ों को हम ऐड ऑन कर सकते हैं 1/1। ओके, तो आप इसको समझ लो। अब आगे क्या है, हम बताएंगे आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आप जानने से पहले कुछ बातों को जान लो। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला में यूनिट करते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो कैंडेला मेजर करते हैं तो ल्यूमिनस फ्लक्स को किस में मेजर करेंगे? इसको ल्यूमेन में मेजर करेंगे। ओके, एक ल्यूमेन नाम का भी एक मेजरमेंट करने के लिए आता है, उसमें मेजर करेंगे। और ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लक्स। लक्स अपन आप यूज करते हो क्या? LUX, इसमें भी लिखा जाता है, यहाँ पे भी यूज किया जाता है लक्स। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेगा। ये आपका हो गया 7 या 8 भी मान सकते हो इससे, जो मान लो आप। क्लियर है? 1 लक्स इक्वल टू ल्यूमेन अपॉन एरिया। दिस इंप्लाइज दैट 1 लक्स इक्वल टू ल्यूमेन अपॉन एरिया। यूनिट ल्यूमेन अपॉन यूनिट एरिया। समझ में आया? इस तरीके से हम इसके बारे में बता सकते हैं। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। These fundamental quantities are the quantities which are not dependent on any type of quantity. These are directly measured and we are taking some units to measure it. Okay, जैसे हम मीटर लेते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम केल्विन, फ़ारेनहाइट ये सबसे मेजर करते हैं, वैसे ही लेते हैं। The quantities are directly defined by the process of measuring. The quantities directly defined by process of measurement and not derived. Known as fundamental quantity। ठीक है, अब इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी।
पे डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। QUA ये बात ध्यान रखना इस स्पेलिंग में, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो थोड़ा सा उनका हम नाम ले लेते हैं, जैसे क्या क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी को, क्या क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, amount of substance, ठीक है। अब ये लेंथ, मास, टाइम ये सब किसमें मेजर करते हैं, देखो ये हो गया मीटर, ये हो गया मास का केजी, ये हो गया टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का हो गया केल्विन, करंट का हो गया एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला, और ये हो गया मोल, ठीक है। याद रखना इनके लिए कुछ डायमेंशन होते हैं, है ना। ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ, मास, टाइम, LMT। करंट आई को कहीं पे, करंट आई को कहीं पे दिखाया जाता है, देखो करंट आई को कहीं पे दिखाया जाता है ए से, पुराने बुक्स में, तो नई बुक्स में दिखाया जाता है आई से। इस बात का ध्यान रखना, ज्यादातर आई से दिखाया जाता है। और टेम्परेचर दिखाई दिया हमने, फिर कैंडेला को दिखाया जाता है CD से, टेम्परेचर नहीं दिखाया था आपने, टेम्परेचर वाले को जो है दिखाया जाता है पुरानी बुक्स में ये थीटा टाइप से दिखाया जाता है, बट ऐसे इसको केल्विन के से दिखाया जाता है, तो ऑब्लिक करके ये दिमाग में रखना। और जो मोल है इसको मोल इनवर्स इससे दिखाया जाता है, तो ये आपके, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा बस ये हुआ है, ये जो केल्विन वाला टेम्परेचर था थोड़ा आगे दिखा दिया गया, तो ये जो एम्पियर का है, एम्पियर का यहाँ पे लिखा गया और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन इस तरीके से निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। इसको किसमें मेजर करते हो आप, L और इसको T, तो ये क्या आ जाएगा, LT इनवर्स। F इक्वल टू क्या होता है, MA, ये क्या आ जाएगा, M T⁻², क्यों, एक्सीलरेशन का पावर L T⁻² है ना। वैसे ही एनर्जी का, वर्क का सेम होता है, mL²T⁻², और ये कैसे आएगा, ये आ जाएगा W=FT से, या तो फिर =mgh होता है, इसकी वैल्यू सेम होती है, इससे आप निकाल सकते हो रख करके 1 बाय 1। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे वैल्यू निकाली जाती है डायमेंशन की। आज के लिए बस इतना ही, मैंने जितना भी समझाया आप उसको ध्यान रखिएगा और क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।